करती हूँ हमारे बीच में सुजीत भैया। आइए, मोस्ट वेलकम। आपकी ही शेयरिंग से मीटिंग की शुरुआत होगी। वेलकम, स्वागत है आपका सुजीत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो इस मंच का क्रिएटर क्रिएटर जो है हमारा जितेंद्र कुमार सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतने अच्छे मंच को बनाए, सभी को नॉलेज देते हैं, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। उसका बाद हमारा जो होस्ट ममता दीदी जो हरियाणा से है, बहुत ही अच्छे शानदार होस्टिंग करते हैं, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लीडर संजीव सिंह सर का भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारा जो टेक्निकली जो हमारा गुरुजन है, उन लोगों का मैं सभी को, आईपी सिंह सर, एसपी सिंह सर, आरपी सिंह सर, डॉक्टर अमलिया सर, पासान जादव सर, करनाल सिंह सर, सतनाम सिंह सर, मैं सभी को, सभी पार्टिसिपेंट को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों को, जो बहुत ही अच्छे आप लोग सेशन को सुनते हैं और नॉलेज लेते हैं और नॉलेज भी देते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों। तो अभी देखिए, और जो साथी ने 18 तारीख को $30 लगाए थे, वो सोच रहे थे मेरा तो विड्रॉल नहीं आए, लेकिन आज देखिए, आज सभी को पता होगा, शायद बीएससी स्क्वायर में जाने के बाद वहां पर पता होगा, जब विड्रॉल 18 डेट को जो लगाए थे उन लोगों को सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि मेरा जो दोस्त है, 2 आदमी का, उन लोग 18 तारीख को विड्रॉल लगाए थे, उन लोगों को 11 बजे विड्रॉल आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे है। तो और कंपनी ने भी बता दिया, आज का जो राउंड बताया वो 8 राउंड का है। और 19 तारीख को तो हमको जैसे लगता है 19 तारीख तो शायद कोई भी डिपॉजिट नहीं किया होगा, क्योंकि 18 तारीख को 1 बजे से वो पॉपअप हट चुका था, सभी को पता होगा शायद। क्योंकि मेरा भी डाउनलाइन और भी मेंबर थे, उन लोग भी मेरे को फोन करके बता रहा था कि 1 बजे से कोई पॉपअप नहीं आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, जो लगाए थे शायद उन लोगों को सभी को मिल गया, और बहुत ही अच्छे खुशियां आने वाला है साथियों। और देखिए, और इस महीना रह गया है 8 या 9 दिन, ठीक है। तो अगला जब जून को 1 तारीख को आ जाएगा, तो 1 तारीख से बहुत ही अच्छे खुशियां आने वाला है। क्योंकि अभी जो टाइम था वो कंपनी का था, 1 तारीख से आने वाला है वो हमारा सभी का टाइम है, ठीक है। तो मैं सभी को बोलता है, देखिए, कोई भी पैनिक होने के लिए जरूरत नहीं है। मीटिंग में आइए, सुनिए, जो लीडर लोग यहाँ पर जो शेयरिंग रखते हैं, बहुत ही अच्छे नॉलेज देते हैं, उन लोगों को बात हम लोगों को बिल्कुल सुनना होगा। और कुछ भी हम लोगों को क्वेश्चन जैसे रहते हैं, उससे छोटा छोटा क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम लोग बहुत ही अच्छे से एंट्राइज करने के बाद हम लोगों को जो होस्टिंग करता है बहुत ही अच्छे, वो हम लोगों को बिल्कुल ममता दीदी ने हम लोगों को अनम्यूट करेगा। करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 जो क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल करते रहेगा, और उसका आंसर भी देता है बहुत ही अच्छे से। लेकिन मैं सभी को बता दे रहा हूँ, देखिए, अभी तो कंपनी बड़ा विड्रॉल किसी को नहीं दे रहा है। जो 30 लगाया उसको 85 मिल रहा है ना। तो देखिए, जो बोल रहे थे मेरे को डिपॉजिट करना है, वो करना है, लेकिन कृपा करके अभी सभी रुक जाइए, अभी कोई डिपॉजिट नहीं करना है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कोई कंपनी का बंदा होकर नहीं बता रहा। क्योंकि देखिए साथियों, मैं खुद जो डिपॉजिट का जो आ रहा है वो तो मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं सभी को, मेरा टीम में भी जो मेंबर है, उन लोगों को भी बताया हुआ, अभी कुछ डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि डिपॉजिट बहुत कर चुका हूँ। अभी लेना है तो कंपनी के पास अभी बड़ा बड़ा फंड लेना है हम लोगों को। और जो लिस्टिंग का बात कर रहा है, और लिस्टिंग होने से तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे, देखिए, जिसका जो फंड है वो तो हम लोग लेवल हिसाब से हम लोग विड्रॉल कर सकता हूँ। और सभी को पता होगा शायद, वो लिस्टिंग से पहले हम लोग एक बार विड्रॉल मिलेगा। तो बिल्कुल हम लोग थोड़ा पेशेंट बना कर रहिए, कोई अभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम लोग को वेट करना है, कंपनी जो कर रहा है बिल्कुल हम लोग को वेट करना है, वेट एंड वॉच, तो हम लोग को बिल्कुल करना है। और मैं और एक बार धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र कुमार सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता दीदी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत ही अच्छे से मीटिंग को चलाता है, परिचालना करता है। मैं दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ममता दीदी, ऐसे आप मीटिंग को बना कर रहिए। ममता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता दी, आप कंटिन्यू करिए, मैं अपना पानी को विराम देता हूँ। थैंक यू सुजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही प्रेम से आपने अपनी बात को बोला। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और बने रहिएगा भैया, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी
जरूरत रहती है हमेशा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। कई भाइयों के हैंड रेस थे। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ प्रकाश मिश्रा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। प्रकाश मिश्रा जी वेलकम। राम कुमार फौजी जी, स्वागत है सर आपका। राम कुमार फौजी राजस्थान से, आइए सर, खमागणी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपको सबसे पहले आज के हमारे जज महोदय, आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। सभी मेरे गुरुओं को 175 पार्टिसिपेट मेरे गुरु आदरणीयों को, सभी को, सभी माताएं और बहनों को दिल की गहराई से तंस्पर्श अभिनंदन, प्रणाम। बहुत बढ़िया मंच और अपना टेक्निकल, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे जो कंपनी के माध्यम से जो भी होती है वो यहाँ सिखलाई दी जाती है। सभी का क्वेश्चन होता है, मिल जाता है, उसका क्वेश्चन होता है, मिल जाता है। बहुत बढ़िया मंच, और मंच के अंदर हमारे सभी भाई बहन और बड़े बुजुर्ग हैं, अंकल तुल्य भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, माता तुल्य भी हैं। तो सबको एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें। बहुत बढ़िया अभी बताया, गुरुजी ने बताया, बहुत बड़ा देने वाला है NFT, बहुत बड़ा। ये नोवा कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सबको आज अपन लोग फर्स्ट लेवल में थे, अभी 4-4, 5-5, 6-6 लेवल, 7-7 लेवल, 8-8 लेवल ऑटोमेटिक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिसने वर्क करेगा वो ऑटोमेटिक ही उसका लेवल बढ़ता रहेगा। और लेवल मैं खुद 0.4 पर चालू हुआ था और आज मेरा 328 एक ही मेरा चालू है, और मैंने चालू नहीं किया है। एक मतलब वेलेट में 328, 30 डेली बढ़ के आता है, 5-7 USDT डेली की बढ़ के ही आ रही है। तो कितना अच्छा है सर। आज 30-35 हजार रुपये जिसकी इनकम डेली की हो जाती है, तुमकी महीने की, आप वेतन 9-10 लाख रुपये बताए कौन कौन देता है? आज 1000 रुपये भी रोज का कोई नहीं देता है। अगर मजदूरी करेंगे तो 500-700 की मजदूरी करेंगे पूरी दोपहरी में, इतनी लू, कितना धूप गिर रहा है, इसमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके 500-700 हजार रुपये मिलते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे अपना वर्क भी कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसके अंदर सुबह 5:30 बजे उठ के और रिजर्वेशन कर देते हैं ऑटोमेटिक के अपने पास, अपने वैलेट के अंदर USDT बढ़ जाती है। और आज 22 मई 2010 की बात देखते हैं, बिटकॉइन आया था 2009 के अंदर, और एक बंदे ने जो आज पिज्जा डे मनाते हैं, इतनी बड़ी उसकी भूल है। वो आज उसको अगर एक किसी पत्रकार ने उसका पूछा कि आपका सबसे मुश्किल दिन यानी सबसे बेकार दिन कौन सा था, कौन सा है मुसीबत का, तो उसने यही बताया कि मेरा 22 मई 2010 का दिन था। मैंने 10,000 बिटकॉइन का मैंने पिज्जा खा गया था, नाश्ता कर गया। अगर वो उस दिन किसी कारणवश नाश्ता नहीं करता, 10,000 बिटकॉइन उसके पास अगर आज होती, तो आज वो अरबों में नहीं खरबों में खेलता। ऐसा भी अपने पास भी, अपने साथ भी होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि TFT अभी आज किसी के पास लाख है, किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, और जैसे ही 20, 30, 50 रुपये बढ़ जाएगी, आज अगर मान लीजिए एक TFT अगर 100 रुपये की हो जाती है, तो यहाँ पूरा खजाना खाली हो जाएगा, यानी 90% लोग बेच देंगे उसको, और फिर वही TFT लाखों में जाएगी, करोड़ों में जाएगी। तब उसको कितना महसूस होगा कि काश हमने उस समय नहीं बेचते, कम बेचते, 10%, 2% बेचते रहते, जितना आवश्यकता उतना देते रहते। तो मैं यही कहता हूँ कि आप TFT को बचा के रखिए। ये TFT आज नहीं, आने वाला समय भविष्य है ना, वो इतना उज्जवल करेगा। नोवा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नोवा अपने को सबको करोड़पति अरबपति बनाने के लिए आया, नहीं कि कोई लखपति बनाने के लिए। लखपति का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं है, यहाँ करोड़ अरबों में जाएगा। और हकीकत है सर, मैं एक वादा करता हूँ आपके साथ, अगर ये इसके अंदर अगर 5 साल सर्विस दे दिया जिसने,
अपनी नोवा के अंदर, और 5 साल बाद में देखिए क्या नज़ारा होगा। और आज का नज़ारा और 5 साल बाद का नज़ारा देखिए, कितना बड़ा भयंकर तूफान, यानी बहुत बड़ा जो मालिक देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है, सबको देगा। आज सब लेवल जो 1 से लेवल 5-5, 10-10 लेवल चले गए ऑटोमेटिक। क्या किया अपने? पैसा, किसी ने पैसा नहीं लगाया, नो डिपॉजिट चलते हैं अपन लोग, लेकिन ऑटोमेटिक नोवा ऑटोमेटिक ले जा रही है, लेवल बढ़ा रही है। पहले आदमियों को जोड़ना पड़ता था लेवल के लिए, आजकल ऑटोमेटिक हो रहा। जिसका 5,000 हो गया वो 4 लेवल में आ गए, और वो जैसे ही उसका 10,000 से 1 भी बढ़ जाएगा वो 5 लेवल में आ जाएगा। ऑटोमेटिक बढ़ा रहा है लेवल, और लेवल के अंदर अपने को इनकम भी दे रहा है परसेंटेज की। पहले अपने 3 लेवल के अंदर क्या था, 4 पॉइंट ऊपर मिल रहा था, अभी 5.27 से ऊपर मिल रहा है। 5 पॉइंट यानी दिल्ली का 5 गुना कौन देता है? 1 रुपये का 5 रुपये कौन देता है दिल्ली का? कोई नहीं देता। कोई कंपनी या कोई बिजनेस या कोई बैंक ऐसा नहीं है जो 1 का 5 रुपये देती है। कहीं भी देख लीजिए आप, जितना जो नोवा देगी और दे रही है, इतना कोई कहीं सिस्टम ने, हमने बहुत सिस्टम किए, हजारों सिस्टम किए, लेकिन सभी में लॉस खाया है। लेकिन इसके अंदर पहले जब मैं स्टार्ट हुआ था, मैंने $855 से स्टार्ट किया था, और उस समय ये बंद भी हो गई थी। 9 महीने गर्भ में रही, हम भी गर्भ में रहे, और क्या इंतजार करते रहे कि कब बाहर आएगा, कब हमारे को मुंह दिखाएगा। और आते ही उसने फिर से विड्रॉल चालू किया, सबका वाह वाह हो गया। और अभी 30 जून का इंतजार, 30 जून के बाद में देखिए इसका नज़ारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने, मैं सिस्टर, मैंने आप बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा, नमस्कार, सलाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू राम कुमार फौजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो साथियों, बहुत ही अच्छे लीडर्स हमारे बीच में बन चुके हैं, तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ उनको इनवाइट करूंगी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में संजय यादव जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है संजय सर। स्वागत है, वेलकम ऑन द स्टेज सर। जय श्री राधे राधे सर। तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ वेलकम संजय यादव सर, राधे राधे सर, जय श्री महाकाल। राधे राधे सर, राधे 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 मथुरा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। अभी मैं राजकुमार फौजी सर को सुन रहा था, काफी दूर का प्लानिंग बता रहे हैं, बहुत अच्छी जो नॉलेज दिए आप लोगों को। वास्तव में इतिहास तो बीटीसी का बना जरूर, लेकिन उससे भी बड़ा इतिहास ट्रेजर का बनने वाला है ट्यूपी टोकन का। वहाँ 10,000 टोकन बेच के लोग पिज्जा खाए थे, पिज्जा डे बनता है। 2008 में बीटीसी आपके सामने 6 पैसा से लॉन्च हुआ। उस समय उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। अगर 6 पैसा का कोई करेंसी लिया है तो सोच के देखिए कि 1 रुपया में कितना मिल जाता है, 100 रुपया में कितना ज़्यादा मिल जाता है। बहुत दूर की बात नहीं थी। वो 2008 में लॉन्च हुआ था बीटीसी। और बहुत सारी करेंसी होती हैं, जब खुद के मार्केट में जाने में जब टाइम लगता है, तो ट्यूपी टोकन का बहुत सारा इतिहास बन चुका है। जब ये ट्यूपी टोकन का रेट जब अच्छा जाएगा, जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च होगा, तब इसका इतिहास खुलेगा। लोग 10,000 टोकन बेच के, पैनिक सिचुएशन जब आया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग 5,000 टोकन बेच दिए, 10,000 टोकन बेच दिए, 20,000 बेच दिए। बेच के अपने घर का कोई काम ऐसा था, जो लोग कर्ज में आ गए थे, कुछ लोग दूध का पैसा दिए, कुछ लोग स्कूल का फीस जमा किए, यहाँ तक कि लोग ट्यूपी टोकन को बेच के चाय तक पी चुके हैं। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन वो इतिहास पढ़ा कब जाता है, जब किसी भी क्रिप्टो का रेट अच्छा होता है, तब उस इतिहास को दोहराया जाता है। जैसे आज बीटीसी का इतिहास हम लोग दोहराते हैं, वैसे आने वाले समय में ट्यूपी का बहुत सारा इतिहास सबके साथ हो चुका है, बस उसको दोहराना बाकी है। वो हम लोग कब दोहराएंगे, जब
जब आपका ट्यूपी टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा, एक दिन में, याद रखिएगा सब लोग, एक दिन में सभी का लाइफ चेंज होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन लिस्टिंग के बाद अगर सिस्टम ट्यूपी टोकन को सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च कर दिया तो एक दिन में सबका लाइफ चेंज होगा। जो लोग 10,000 भी रखे हैं ट्यूपी टोकन बाहर में, उनका भी लाइफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये टोकन लगातार 12 से 13 महीना डिसेंट्रलाइज के अंदर बैंक सेलिंग हो रहा है। बहुत मजबूत क्रिप्टो बन चुका है। जिस दिन एक्सचेंज में आएगा उस दिन सभी का लाइफ चेंज कर देगा। इसके आंकड़े, इसका जो रेट होगा उसको कोई कम्युनिटी तय नहीं कर पाएगी। हम लोग एक आंकड़ा लगाते हैं, मिनिमम $1 से लेके $50 के बीच में रन करेगा जिस दिन लॉन्च होगा। और हमारी पूरी कम्युनिटी को नीड कितने की है? मात्र और मात्र $1 की नीड है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कम्युनिटी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक टोकन बाहर रखे हैं। अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति 1 करोड़ टोकन बाहर में रखा है, अगर ₹1 का दाम गया तो भी उसके पास 1 CR हो गया, करोड़पति हो गया। जब $1 का रेट जाएगा, जो व्यक्ति 10,000 टोकन भी बाहर रखा है उसके पास $10,000 हो जाएंगे, 10 लाख रुपया हो गए। कहीं ना कहीं उनका भी लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो लोग अपनी टोकन को सेल कर दे रहे हैं उसका कोई कीमत नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, एक कीमत होता है। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो समय का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। और सिस्टम ने 2 बड़े मार्केट आपको सिस्टम जो देने जा रहा है, 2 ऐसा बड़ा मार्केट देने जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो का मार्केट बहुत बड़ा होता है, और जो NFT का मार्केट है ये शायद हम लोग पहली बार देखने जा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ये पहली बार होने भी जा रहा है। बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग किए, लगभग 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं, दूसरा कोई काम नहीं किया। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सफल रहे। ऐसा नहीं कि बस नेटवर्क मार्केटिंग में जूझते रहे, नहीं। हम लोग 30 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग से। और आज भी दूसरा कोई काम नहीं किया। हम लोग को 40-40 हजार का ऑफर आया था काम करने के लिए, लेकिन वो हम लोग 12 घंटा काम पसंद नहीं किए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पूरे तरह से फ्रीडम रहता है, आजादी रहता है। आप जहां इच्छा करता है वहां घूमते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते हैं, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाते हैं। 2014 में हमारे सटे हुए बिहार, हमारे यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर पड़ता है बिहार, 20-25 किलोमीटर। वहाँ पे रामविलास जी 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग को गाइडलाइन दिए। आज बड़े बड़े स्कूलों में नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, बड़े बड़े फीस लग रहे हैं। लेकिन आप ये समझिएगा, 2 पहलू हर जगह होते हैं। आज जो प्रैक्टिस करके, जो सीख के नेटवर्क मार्केटिंग में आप तैयारी किए हैं, बड़े बड़े बच्चे पढ़ के भी आएंगे तो उनको समझाने वाला, उनको ट्रेनिंग दिलवाने वाला कोई और नहीं होगा, आप लोग होंगे। क्योंकि हम लोग अपने सामने 2-2 डॉक्टर देखते हैं। एक MBBS डॉक्टर देखते हैं जो कि पढ़ाई पढ़ के आते हैं, लेकिन तुरंत ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनको सीखना पड़ता है। पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन एक प्रैक्टिस वाला भी डॉक्टर हम लोग देखते हैं तो 2-4-5 साल सीख के सफल ऑपरेशन करते हैं। और ऐसा कोरोना काल का हम लोग स्थिति भी देखे थे, जिस कोरोना काल में बढ़िया डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन जो गांव घरों में, बाजार में जो मेडिकल चलती थी, बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई। तो साथियों, परिवर्तन इसी तरह से होता है। जो सिस्टम आपके बीच में परिवर्तन करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो आपको, हमको लगता है कि नहीं अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, शायद जब विड्रॉल मिल रहा था 4 महीना विड्रॉल बहुत अच्छा बटा है। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 10,000 सभी के लिए कंपनी एक ही नियम कानून लगा दिया था, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 6 हो, सबको कंपनी भर भर के पैसा दिया। लेकिन उस समय जब पैसा विड्रॉल मिल रहा था तो हम लोग सिस्टम के 2 बड़े प्रोजेक्ट को कहीं न कहीं अनदेखा कर दिए और भूल गए कि आपको जब इच्छा करेगा आप 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद अपना ब्लॉकचेन लाइएगा। हम लोग कोई दिक्कत अब नहीं है, क्योंकि आराम से विड्रॉल मिल रहा था, आराम से लोगों का काम चल रहा था। पैसे से मतलब है, जब पैसा मिलना शुरू हुआ तो लोगों का काम चलना शुरू हुआ, लोग खुश हो गए थे। लेकिन इनके 2 प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं,
उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज हम लोग भी कर दिए थे। तो सिस्टम पहले ही लिस्टिंग की बात किया था, और सिस्टम जब लिस्टिंग का शुरुआत किया तो जो नोवा एनएफटी, जो एनएफटी का मार्केट और जो क्रिप्टो का मार्केट होता है, ये बहुत बड़ी मार्केट होता है। शायद इसी बीच में कंपनी ने जो रिवार्ड पे रिवार्ड दे रहे हैं, वो अपने लिस्टिंग के खुशी में ये रिवार्ड बांटे जा रहे हैं। अभी तो आपको कुछ फीस देना पड़ रहा है, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में जब आखिरी स्टेज में जाएगा लिस्टिंग के समय, तो बहुत लोग को ऐसे ही रिवार्ड दे दिया जाएगा, क्योंकि आखिरी समय में कंपनियां सोचती है कि जितना हमारा क्लाइंट है सब लोग चले आए। आज कंपनी $66 जो $80 से घटा के $66 जो फीस किया है, वो किनके लिए किया है? शायद वो ट्रेजर फंड में जो व्यक्ति हो जिनके पास ट्रेजर फंड में $100, $200, $500 है, अगर वो 80 से एंट्री करते तो शायद उनको कुछ मिलने वाला नहीं था। वो $80 उनके फंड में ऐड हो जाता और अपना ट्रेड लगा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की रेट में $66 जब वो डाल रहे हैं तो $3000 का उनको बोनस मिल रहा है। तो पहले दिन वो तीसरे लेवल को क्रॉस कर जा रहे हैं। तो कंपनी अभी आने वाले समय में, अभी तो कंपनी के पास टाइम है लिस्टिंग तक का, लेकिन जैसे जैसे इनका लिस्टिंग नजदीक आएगा, ये अपने पूरे कम्युनिटी को समेटना चाहेंगे। और ये कंपनी प्रयास कर रही है अपने कम्युनिटी को कैसे लाना चाहिए, उसके लिए ये काम सिस्टम का ही है, और सिस्टम प्रयास कर रही है, और सिस्टम आखिरी दम तक प्रयास करेगी। क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी रहेगी उतना बड़ा इनका व्यवसाय होगा। और ये बार बार जो कंपनी नोटिफिकेशन के अंदर बार बार आप लोग के सामने ओपन सी को टक्कर देने की बात कहा है, तो सिस्टम अकेले ओपन सी को टक्कर नहीं दे सकता है। ओपन सी को टक्कर देने का रीजन यही है कि जितनी कम्युनिटी इनके पास है उनका फंड बढ़ा देना। तो आज डेट में आप लोग देख रहे हैं सभी लोग का फंड अच्छा हो चुका है। सभी लोग को डेली का जो इनकम आ रहा है, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, इस तरह से इनकम आ रहा है। हम लोग भी यहाँ से बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं आज के डेट में। जो ट्रेजर एनएफटी में इनकम नहीं मिला था वो आज नोवा के अंदर मिल रहा है। अगर आज की डेट में हम लोग का ट्रेड अगर उठता है, फेल नहीं होता है, तो लगभग मान के चलिए लगभग 6,000 $7,000 के आसपास डेली का इनकम आता है। अगर हम लोग का ट्रेड फेल भी हो जाता है तब भी $3,000-3,500 का डेली का इनकम रहता है। तो साथियों, इतना बड़ा इनकम ट्रेजर एनएफटी के अंदर भी नहीं मिला था जो नोवा के अंदर सिस्टम किया। क्यों किया? इसके पीछे रीजन एक ही है कि जब सिस्टम एनएफटी के मार्केट में जाएगा तो आपके पास जितना बड़ा फंड होगा उतना बड़ा आप एनएफटी बना पाएंगे, तब जाके आप ओपन सी को टक्कर दे पाएंगे। तो सिस्टम जब तक अपने कम्युनिटी का फंड बड़ा नहीं करता, वो ओपन सी को टक्कर देने का कोई चांस ही नहीं था। छोटे छोटे अमाउंट से आप बड़ी कंपनी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के गतिविधि को भी आपको पहचानना पड़ेगा कि कंपनी आपका फंड क्यों बढ़ा रही है। उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है। तो साथियों, जो भी काम हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, और आने वाले समय में आप लाइफ टाइम के लिए, आपको जीवन में दूसरा कंपनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जो 2 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे, और यहाँ से आपको आने वाले समय में कंपनी से विड्रॉल मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज डिसेंट्रलाइज के अंदर आपका ट्यूपी टोकन है, अगर आपको जब जरूरत लगता है तब आप सेल कर देते हैं और आपके पास डॉलर आ जाता है। उसी तरह से जब एनएफटी का मार्केट तैयार हो जाएगा तो आपको कंपनी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी जब मर्जी आप एनएफटी बनाइए और ग्लोबल मार्केट में सेल कर दीजिए। आपके मेन वॉलेट में जो ट्रस्ट वॉलेट चला रहे हैं, बिटगेट चला रहे हैं, या जो भी वॉलेट चला रहे हैं, आपको डॉलर वहां मिल जाएंगे। आपको फिर सिस्टम से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये दोनों मार्केट तैयार हो जाएंगे तो आराम से जितना पैसा चाहेंगे आप, अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत बड़े डॉलर हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये लाखों डॉलर कम पड़ जाएंगे। जितना भी अभी फंड इकट्ठा करना है आप लोग बढ़ा लीजिए अपने अपने फंड को। कंपनी मौका दिया, कंपनी ग्रोथ फाइनेंस को क्यों बंद किया, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन हम लोग जो आंकड़ा लगा रहे हैं कि बहुत लोग अपने लेवल को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, ग्रोथ फाइनेंस में एंट्री पे एंट्री कर रहे थे, शायद ये भी रीजन हो सकता है। बाकी सिस्टम का क्या रीजन रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन मैं खुद लगभग 8 दिन में 11 तारीख को जब हम लोग का फंड $10,000 का विड्रॉल कंपनी कैंसिल किया, उस समय मेरे पास $47,000 हो गया, और दूसरे दिन में जब ट्रेड किया तो मेरा $50,000 प्लस हो गया।
तो $50,000 से जो भी फंड हमारा ऊपर आता था, मैं लेवल अपना मेंटेन करके रखता हूँ हमेशा, मिनिमम 30,000, मैक्सिमम 50,000। लेकिन 50,000 से ऊपर जब भी आया, मैं ग्रोथ फाइनेंस में एंट्री किया। मुझे नहीं पता था ग्रोथ फाइनेंस कब बंद होगा, लेकिन फिर भी मेरी 600 की 52 एंट्री हुई, बहुत कम समय में, 7 से 8 दिन में। जितना भी फंड आता गया $50,000 के ऊपर मैं ग्रोथ फाइनेंस में लगाता गया। तो साथियों, जो आपके साथ होना है वो होकर रहेगा। सिस्टम आपके भले के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बस सिस्टम के साथ आप लोग बने रहिए, धैर्य रखिए। जब सिस्टम आपके बीच में है तो आज नहीं तो कल बड़ा पैसा आपको देगा। आज के डेट में 12-13 महीना में हम लोग 12-13 महीना से मंच चला रहे हैं और मंच पे हैं। 12-13 महीना में आप बहुत सारी कंपनियां देखे होंगे जो आपके बीच में आज नहीं है, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेजर से आप एक बहुत बड़ा उम्मीद लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 2022 से लेकर 2026 तक आपके बीच में है। तो सिस्टम जब आपके बीच में है तो आज नहीं तो कल आपको बड़ा पैसा देगा और यहाँ से सारा सपना आपका पूरा होगा। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है। क्यों मैम? थैंक यू संजय यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी सर, और बहुत ही अच्छे से आपको आपने सिस्टम को टच भी कराया। तो आपका पूरी कम्युनिटी की साइड से बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में एक और बहुत ही सम्मानित पर्सन, प्रदीप श्रीवास्तव सर। मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। प्रदीप, शायद प्रदीप सर नहीं है, तो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं एक और लीडर हमारे बीच में, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन, किशन जी, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम किशन सर, वेलकम। राधे राधे सर। हेलो, राधे राधे श्री सर, कैसे हैं? आवाज क्लियर है? राधे राधे सर, राधे राधे। राधे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम सर। जय श्री राम। ममता जी, आपकी मेहनत रंग लाए भगवान। जय हरियाणा सर, जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय हरियाणा। जय मथुरा सर, जय मथुरा, जय श्री कृष्ण जी। बोले मथुरा जी हैं बहुत सबको मंगल गीत गाने का समय है, इसको एंजॉय करो। देखो आपके सामने, आपके बीच में से अरबों पति निकल के जा रहे हैं और हम लेने में भी कंजूसी कर रहे हैं। कमाल की बात है। अभी आप ट्विटर में देखोगे संजय सर भी नजर आएंगे, चांदा भी नजर आएंगे, ढूंढते रहोगे। इसको ही पट कुछ नहीं है। खाने को हमारे पास जीरो, पानी को हमारे पास छोटी बात नहीं कर रहे, इससे ज्यादा क्या बोल। अपने आप को बड़ा कर लो, बार बार एक ही बात बोलते हैं, अपने आप को बड़ा कर लो, बड़ी सोच। जितना सोचोगे किशन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, या फिर आप कहीं और बात कर रहे हो क्या सर? ऐसा तो चलिए, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर। जी जी सर, अब आ रही है, कंटिन्यू करें। बीच में मिस कर जाता है ये। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों से कंपनी भर भर के दे रही है, आपका कुछ नहीं लग रहा, अब कंपनी का लग रहा है सब कुछ। आप अगर अभी भी नहीं उठा सकते ना तो क्या करोगे? फिर हमारी सुई जाके कहाँ अटकती है, बार बार विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। आप थोड़ी देर में बावले हो जाओगे। हरियाणा में बोलते हैं बावले, बड़े बड़े शहरों में बोलते हैं पागल। और ये पागलपंती ना हो, पागलपंती ये हो कि संभालने की हिम्मत भी हो। आप संभाल लोगे अरबों रुपया? कौन कौन है मेरे को बताओ जरा, कौन कौन संभाल सकता है? यहाँ तो पुराने पापी हैं, सही बता रहे हैं। हमें तो प्यास है बहुत सारी, इसको कैसे मैनेज करोगे? ये और 15 दिन की बात मुश्किल से। 15 दिन में यहाँ इतना इतना पूरा वर्ल्ड घूम आएगा। यहाँ पे आप देखोगे क्या नजारा होगा। कोई कहीं बैठा होगा, हिमालय बैठा होगा, कोई दुबई बैठा होगा, कोई मलेशिया, कोई सिंगापुर है, कोई वर्ल्ड टूर पे जा रहा होगा। फिर आप ढूंढते रहोगे। अभी इनसे सीखने का समय है, इनसे पूछो हम आप अपने फंड को कैसे बढ़ाएं। हमारा तो रोना ही बंद नहीं होता। मैं तो हैरान होता हूँ, कई बार तो बड़ा
बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि जो भी आता है मेरे को यार, मेरा को बस कोई $500 तो $100 यार क्या करें। अब वो टाइम जा, अब तो ये देखो कि अपने फंड को कैसे मैनेज करना है, इसकी तैयारी करो। लेकिन हमारे पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे कैसे लोग डाउट में जीने दे देगी कंपनी, दे देगी। और क्या यहाँ तमाशा करने आ रही है वो कंपनी? क्या करने आ रही है वो? इसने अरबों रुपया लगाया यहाँ पे, पिछले 7 साल की मेहनत है अगले की। 7 साल से मेहनत कर रही है वो, इस दिन के लिए आई है, नहीं देगी आपको पार्टनर बना चुकी है, सब काम कर चुकी है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्या दे देगी कंपनी? अपने आप से पूछो, ले लोगे? हैं? आप ले लोगे ये पैसा? संभाल लोगे? अपने आप को बड़ा करो, बड़े लोगों के साथ बैठो, करोड़पतियों में बैठोगे, करोड़पति बनोगे। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, सही बता रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा बोलते हैं, चांदना को ढूंढो, ऐसी ऐसी बातें करता है ये, पैसा तो छोड़ने नहीं आती, और उसके बाद ऐसी बातें। अरे भाई, कंपनी चोर तो हम क्या करें? और इसका तो हमने सब कुछ अंदर तक जाके देख लिया, रोज इसके अकाउंट देख रहे हो। मैंने कुछ 59 अकाउंट इसके बीएनबी में अकाउंट में देखे इसके, अरबों रुपए के डॉलर इसके पड़े हैं वहां पे, आप सबने देखे हैं। कौन कौन सी कंपनी आज तक, मेरे को बताओ, आपके अकाउंट में जाके चेक करके आए हो किसी को? आप इतने सियाने हो रहे हो, सियाने हो के बिना फिर क्यों बावले हो जाते हो? मेरी समझ नहीं आ रही। और बोल रखा है 30 जून को मैं आ रही हूँ आपके बीच में, उससे पहले भी आ रही हूँ। उससे पहले आ जाती है तो आप अपने आप को तैयारी करो, जैसे आप यूं समझ लो बारात घर के आगे करिए, शहनाइयां बजाओ, मंगल गीत गाओ, खुशियां मनाओ, वैसी तैयारी तो करो मेंटली। ऐसे बैठे जैसे मातम बूढ़े ने भूखे आ रहे हो। मेरी भाषा समझ में पता नहीं कईयों को आती है, मेरे को आती है। सर आपकी भाषा समझ नहीं आती मेरे को। अब भाषा समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं यार? मंगल गीत गाओ, अब तो मजे लेने के दिन आ गए बस। बहुत हो चुका है इंतजार हमारा, बहुत हो चुका। खुशबू नहीं आ रही आप लोगों को पैसे आने की? हैं? कहाँ सीरियस होके बैठे हैं हर टाइम? तो मैं इतना ही कहूंगा बस, अब तो खुशियां मनाओ, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं तो सैल्यूट मारता हूँ संजय सर को। हैं? तो ये तो अरबोपति आपके बीच में बैठे हैं, आपको समझ नहीं, नजर नहीं आएंगे आपको, भाई को नजर नहीं आएंगे। ये तो ढूंढते रहिए इनको, इन्होंने अपने 7 जन्म का कर दिया बेड़ा पार। रोज 10-10 लाख, 20-20, 50-50 लाख रुपए निकालोगे आप लोग, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही है। नहीं, बहुत अच्छी जगह पे चल रहे हैं हम सारे, बहुत सुरक्षित हाथों में। धन्यवाद करो कंपनी का, धन्यवाद करो स्टीफन अलेक्जेंडर का। नाम ही अजीब है, मेरे तो चढ़ती भी नहीं बात इसकी, अलेक्जेंडर साहब को धन्यवाद करो उनका। ये इतनी कंपनियां कमाने लग रही हैं, क्या ये नहीं कमाएंगे? इनका भगवान करे इनको सद्बुद्धि मिले, इनका काम सक्सेस हो, इनके साथ हमारा भी सक्सेस हो, और ग्रेटिट्यूड में जियो, कृतज्ञ रहो इनके प्रति। धन्यवाद करो मेरे मालिक। कोई शिकायत नहीं, क्या शिकायतों वाले का कुछ नहीं बचता, सही बता रहा हूँ। हमेशा धन्यवाद वालों का बचता है कुछ। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ, आपके घर आता हूँ और बोलता हूँ मेरे को चाय पिला दो, और चाय तो पिला दी मैंने। आके इनको संजय सर को बोला यार चाय तो पिला दी, साला बिस्किट नहीं खिलाया। अगली बार मैं चाय से भी गया। अगर उनकी तारीफ कर दूं भाई थोड़ी सी, वाह भाई वाह तो चाय पिला दी यार, बड़ा मजा आ गया, अगली बार शहर में जगह बढ़ा रहा हूँ, मेरे को बिस्कुट मिल जाए। लेकिन हम तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सवेरे शाम पूछते हैं, मेरा पैसा खा के भाग गई तो, ये मेरा पैसा चला गया तो ठीक है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी औकात जितनी है, तुम्हारे से औकात से ज्यादा लगता है तुम्हारे को पैसा, बाई गोल्ड वाकई में लगता है। हमारा गरीब आदमी का 10 रुपए भी बहुत ज्यादा लगता है, अमीर आदमी का लाख रुपए भी थोड़ा लगता है, ये मैं मानता हूँ। तुम्हारा ये 10 रुपया भी लाख रुपए के बराबर है, लेकिन ना थोड़ा साहूकार के हाथों में दे रखा आपने, और ये साहूकार ऐसा है आपको करोड़पति बना के देगा। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसी कंपनी देख रहा हूं मैं। अभी तक तो चोरों के पल्ले पड़े हैं। सबसे पहला फायदा आपको बता रहा हूं, सबसे पहला फायदा, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग समर्पित हैं, वो उस नुकसान से बच गए जो अभी तक 20 कंपनियां 50 कंपनियां भाग चुकी है पैसा लेके लोगों का, उनसे बच गए हो तुम लोग। ये एजुकेशन का सिर्फ धन्यवाद करो मुझे सर को, धन्यवाद करो सारी टीम कोर मेंबर्स को, जो आपको सवेरे शाम बता रहे हैं, सवेरे शाम अपने पैसे को कैसे करना है।
आपको पैसे को बचाना कैसे है, उन चोरों से कैसे, ठगों से कैसे बचोगे। 100 की 100% प्रमाणिक है ये आपके हाथ में। इसका हमने सब कुछ देख रखा है, इसका टोकन हो, सब कुछ तो देख रखा है। टोटल हनी स्पॉट देख लो इसकी है, इसके टोटल जितनी इसकी वेरिफिकेशन से सारी की सारी हो गई। लेकिन हम कहा चोरों को कभी अपने खाते नहीं चेक किए, डाकू पैसे भर भर के करोड़ों करोड़ों रुपए दिया, आज चवन्नी नहीं मिल रही, हजारों रुपए लेके करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है और हम फिर भी डाउट करते हैं। नहीं, डाउट का कोई चक्कर नहीं है। हमारी बदकिस्मती को भूकंप ही आ जाए, को पता नहीं क्या कुछ और आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो आप लोग बड़े बैठे हो, इसको एंजॉय करो बस। ममता जी मैं और क्या बोलूं, ममता जी आप हैं इतनी मीठी है, नाम भी ममता है, प्यार की देवी। बहुत बहुत आपका आभार, आपने मेरे को जगह दी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही तो समझो, आपका भला है, अपना भी भला करो, परिवार का भी भला करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी मित्रों को एक बार कोटि कोटि नमन, प्रणाम। ओवर टू यू ममता जी। थैंक यू सर। थैंक यू किशन चांदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी शेयरिंग आपने रखी और किसी की समझ में आई या ना ही, मेरे तो समझ में आई सर कि मेरे को एक हरियाणा की भाषा हरियाणा से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सर। तो थैंक यू एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। संतोष जी आइए, आप अपना माइक ऑन करे बैठे हैं सर, आइए, शायद आपके पास कुछ अपडेट है सर। संतोष जी वेलकम, स्वागत है आपका। आप सभी को धन्यवाद और ममता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को मौका दिया आज बोलने का दोबारा। और ये आईडी जो मेरे मैडम के नाम से, मैं एक्स आर्मी हूँ, भवानी शंकर गौड़ फ्रॉम राजस्थान। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब आप लगन से लग जाते हैं किसी काम को करने के लिए तो कायनात भी लग जाती है, ये प्रकृति है जो लग जाती है आपके उस काम को पूरा करने के लिए। अगर आपने लगन से किया है वो काम तो हो सकता है एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 5 साल 10 साल भी लग जाए, लेकिन वो काम होगा अगर आपने लगन से और उसमें आपने अपना सर्वस्व, अपनी मेहनत और समय दिया है सही भावना से, तो समय आपको वहाँ पे पहुँचा ही देता है और पहुँचा के ही रहता है। और ये मेरा एक बार नहीं कई बार अनुभव है कि जब भी मैंने किसी चीज़ को या किसी कार्य को लगन से किया है तो वो कार्य संपूर्ण भी हुआ है। अटका जरूर है, अटकता है, सबकी लाइफ में अटकता है काम, चाहे कैसा भी हो। मैं आज NFT की बात नहीं कर रहा, आपके रियल लाइफ में आपने महसूस किया होगा, मैंने कई बार महसूस किया है ये चीज़ें समय के साथ। मैं भी 43 ईयर्स का हो गया हूँ, तो ये अनुभव ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन हर किसी को दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। समय समझाता है और समझने वाला ही समझता है, और जो समझ जाता है तो उसकी नैया पार लग जाती है और समय देना पड़ता है। और ये वाकया मेरे साथ में, मैं आर्मी में भी भर्ती हुआ तब भी हुआ था, मैंने पीछा नहीं छोड़ा। और मैं लास्ट में 23 एज होने वाली थी तब मेरा हुआ, और 7-8 साल मैंने कड़ी मेहनत की और मेरे को जो मैंने सोचा था वो मिला, और मैंने मेहनत की और मेरे को मिला। और उसके बाद मैं बताता हूँ बिटकॉइन की बात। 2018 में मैं भी देखा देखी में किसी से ले लिया, जेब पे करके अकाउंट होता था, अभी तो बहुत सारे अकाउंट जो ब्रोकर है इंडिया में भी, तो वहाँ पे मैंने 5,000 रुपये लगाए थे। अभी भाई साहब पहली बार लगाए तो सबको डर लगता है, ये किसी को भी लगेगा, मेरे को भी लगा। तो मैंने देखा देखी में लिया और एक्सपीरियंस था नहीं क्या बिटकॉइन होता है, क्या कैसे होता है, क्या बाई सेल होता है, और मेरे अकाउंट से पैसा जा नहीं रहा था। मैंने किसी के अकाउंट से दूसरे से ट्रांसफ़र किया, मैंने बाई कर लिया जब ये 12.5 लाख के समथिंग चल रहा था दिसंबर 2018 में। और मैंने 15-20 हज़ार रुपये और डाले वॉलेट में, लेकिन मैंने उससे बाई नहीं किया। अभी डर लग रहा है
क्योंकि कड़ी मेहनत का पैसा होता है और डर तो सभी को लगता है। एक मिडिल क्लास आदमी ज़्यादातर इस मंच पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होंगे, लेकिन हर एक की कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो वो कहीं ना कहीं डरता है फाइनेंशियल तौर पे, क्योंकि अभी ज़माना ही ऐसा है जिसके पास पैसा होता है उसी की तुत्ती बोलती है, नहीं तो कोई भाई साहब आप कमा के नहीं दो कोई नहीं पूछता। तो ऐसा है, तो मेरे को 4-5 बार कॉल आया उसी दिन, मैंने वो विड्रॉ कर लिए। 5,000 तो मैंने रखे और बाकी 20,000 मैंने विड्रॉ कर लिए मेरे अकाउंट। और मेरे को 4 से 5 बार कॉल आया उसी दिन दिसंबर 2018 में। बोला सर आप कस्टमर केयर से जेब पे करके ऐप था, बोला आप निकालो मत सर, ये 4 लाख रुपए के नीचे नहीं जाएगा, आप और डाल दो। अब मैं 9 सी के खिलाड़ी, जब भी कोई चाहे गेम हो चाहे बिजनेस हो चाहे कोई काम हो, नया काम होता तो उसमें सबको डर लगता ही, चाहे कोई भी बताने वाला हो। तो ऐसे करके वो वहाँ से मेरे को याद है वो मैंने छोड़ दिए, मैं कि ये तेरे को समर्पित है, चाहे कुछ भी ले जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 5,000 तब भी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, मैं वहाँ से साइड हो गया, मैंने वो ऐप डिलीट कर दिया। वो बड़े थे, फिर वो रीसेट किया और सब कुछ देखा 2021 में वो भाई साहब 25-30 हज़ार हो रहे हैं। तो सर एक ही, इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि समय देना पड़ेगा। मिनिमम 5 साल के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिसको अगर जल्दी मिल जाता है तो वो उसकी अहमियत नहीं करता, उसको संभाल नहीं पाता और जाते हुए भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि भगवान जब देता है चप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो झड़ मार के भी लेता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी, एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में विनोद जी, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। विनोद जी, जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। थैंक यू मैडम हमको मंच में बुलाने के लिए। देखिए अभी कंपनी भी टाइम पार कर रही है, तो हम लोग को क्या करना है इस समय में, अपने 32 करोड़ को शरीर को सजाने में फोकस करना है। ठीक है सर जी, थोड़ा सा भी टेंशन में आइएगा, जहां टेंशन लीजिएगा ब्लड का व्हाइट सेल 1500 आपका जल जाएगा। पूरा इंजॉय मुद्रा में रहिए सर। रात को 10 बजे सो जाइए सभी कोई, 9:30 बजे स्विच बंद करिए, मोबाइल को अपने बिछावन से दूर करके सुबह 5 बजे उठकर एक छोटा सा मैं मंच चलाता हूँ, सिर्फ हेल्थ से जुड़ी बात करता हूँ। आपको समय है वहां आइए, नहीं तो बचपन में जो क्रिया कर देते वही क्रिया वो फील्ड में जाकर करिए। 1 घंटा अक्षय कुमार भी स्पष्ट अपने हर वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वो बोलते हैं, फिल्म एक्टर है, कि जो भी इंसान सुबह में अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकता है उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। ठीक है सर जी, हम लोग जहां टेंशन डिप्रेशन में आएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा टॉक्सिन हम लोग के शरीर से निकलने लगता है। फुल पॉजिटिव रहिए, भागना रहता तो ये मार्च में भाग जाती। अभी जो हम लोग का विड्रॉ बंद कर दिया, 25 करोड़ इसका इनकम हो रहा था, विड्रॉ कितना दे रहा था, 5 से 6 करोड़ दे रहा था। 1-2 साल टालता, भागना रहता तो उस टाइम भी भाग जाता। विड्रॉ क्यों बंद किया, नया ज्वाइनिंग भी बंद कर दिया। पूरे विश्वास के साथ लगिए, कुछ बड़ी दुनिया में जा रहे हैं। हम लोग को कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर बना रहा है और हम लोग क्या है, लोअर मिडिल क्लास के हैं। हम लोग को 30 दिन में पैसा चाहिए, लेकिन कंपनी का विजन है कि ये लोग को ग्लोबल इन्वेस्टर बना देना है। और वोटिंग राइट हम लोग को इसलिए दिया है सर, सभी को वोटिंग राइट कुछ ना कुछ मिला है। अमेजोन आया था जब 100 आदमी मिलकर एक गैरेज से स्टार्ट किया था सर। अमेजोन एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, आज जो 100 फाउंडर मेंबर है, पर मंथ 5-5 से 7-7 करोड़ रुपया वो जो फाउंडर मेंबर है वो लोग को रॉयल्टी जा रहा है। तो आप लोग इस कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं,
इसका जो रॉयल्टी का पैसा आएगा पर डे, जो 8 करोड़ 10 करोड़ ये ब्लॉकचेन से कमाएगी, उसका शेयर हम लोग को मिलेगा 5 से 8 से 9 लाख रुपया एक एक बंदे को जाएगा। विश्वास के साथ बने रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। हम लोग कहीं घर में बोरिंग भी करते हैं, 200-300 फीट बोरिंग होने के बाद लगता है कि चलो 20 फीट आगे बोरिंग कर देते हैं, लेकिन वहीं पर और 10 फीट अगर बोरिंग कर देंगे तो पानी निकल जाता है। यही ये सिस्टम है सर। बहुत गई थोड़ी रही, बस थोड़ा सा विश्वास से बने रहिए। थैंक यू ममता जी हमको मीटिंग में बुलाने के लिए। थैंक्स ए लॉट। ये समय अपने शरीर का फोकस दीजिए, अपने शरीर को फोकस दीजिए। बस छोटा सा ही मेरा शेयरिंग था सर। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छी और हेल्दी शेयरिंग आपने की सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे बने हुए हैं, मैं सभी से बताना चाहूंगी कि विनोद जी सुबह मंच चलाते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इनका टाइमिंग रहती है। और ये योग और हेल्थ के ऊपर ही वहाँ पे बहुत अच्छी से डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिएगा, पैसा अच्छी सेहत नहीं दे पाएगा आपको। पैसा मानती हूँ भगवान है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन जो आपकी सेहत है उसके साथ भी आप, बहुत अच्छी बात है हमारे विनोद जी ने बोली है कि भाई सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करे। तो अपनी सेहत के लिए भी जरूर सोचे। और जिसको भी सेहत के लिए नॉलेज लेनी है, डाइट प्लान समझना है, योगा के बारे में समझना है, सुबह सैर कैसे करते हैं, मतलब हर चीज के बारे में विनोद जी सुबह बताते हैं। तो आप विनोद जी के मन से भी जरूर जुड़े, क्योंकि सेहत है तो पैसा है, पैसा है तो सेहत है, वो दोनों एक चीज ही है। तो चलिए, थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित पर्सन, हमारे आदरणीय मिस्टर करनैल सिंह सर जी। आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। हम गुरुदेव वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। राधे राधे जी। ममता बेटी, बात ऐसी है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मैं जब काम मेरे हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा कल परसों, इसलिए मैं बहुत मंच पे कम आ रहा हूँ कल से ही। और बाकी मैं सुनता रहता हूँ, थोड़ा सा दुकान पे भी ध्यान होता है और कहीं। बच्चा पार्टी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बस इतनी शेयरिंग ही है कि बेटा ध्यान से लगे रहो। जैसे सर ने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी बच्चा पार्टी का ख्याल रखें और अपने परिवार में खुशियाँ मनाते रहें। आने वाला समय आपका है, जैसे ही होगा बढ़िया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जरा अपने पर्सनल काम है, इसलिए मैं थोड़ा कम आता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। बच्चा पार्टी मेरी जान है, मेरा प्यार है। और आने वाले समय में हम जब बढ़िया हो जाएगा, मैं 2-3 दिन मुझे और लगेंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ, कोई बात नहीं है। बाकी बेटा घबराने की बात नहीं है कोई भी, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आने वाले समय में जब हम कुछ हमारी जेब में पैसा होगा तो हम फिजिकली भी मिलेंगे एक दूसरे से, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। और कंपनी बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे सभी लीडर हमारे समझाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। आप बेटा मंचों से तो जुड़े ही हो, आप अपनी टीम को भी जोड़ दें, जिससे हमारी सारी बच्चा पार्टी ज्ञान से, सूझबूझ से, समझ के नेगेटिव ना हो। बस अब तो 10-12 दिन की गेम रह गई है और आने वाले समय में हम जब बढ़िया होगा तो खुशियाँ मिल बैठ कर बांटेंगे। थैंक यू। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। थैंक यू संजीव, थैंक यू करनैल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी समझती हूँ सर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो उसके बाद भी आपने टाइम निकाला है मंच के लिए, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ममता जी, एक मिनट जी सर। ममता जी सर आइए। हाँ जी किशन जी आइए, मोस्ट वेलकम सर। 1 मिनट ले रहा हूँ, मेरे को अभी ख्याल आया जी। मैं अभी ख्याल आया है कर्नल सर से। कर्नल सर समझना मेरी बात को, सारे बैठे हैं लीडर। अभी एक ख्याल आया है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी।
कि जिसका पहला पे आउट आएगा ना, अभी जो हमारा 20% का, ये अनाउंस करो आप सारे, एक टारगेट दे रहा हूँ सबको, जिसका पहला पे आउट आएगा ना वो फंक्शन रहेगा, सारे इन लोगों को बुलाएगा अपने वहाँ और एक बहुत बढ़िया पार्टी रखेंगे और एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा जिनको 20% पहला पे आउट आएगा। ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा मजा भी आएगा, चार्म बढ़ेगा और पहला सारा खर्चा उसी का होगा और एक ऐसा सिस्टम चल जाएगा जिसका जैसे जैसे आता जाएगा फिर ये फंक्शन उसी के पैसे से ही कराएंगे। ये मेरी मन की भावना है ऐसा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप विचार करके, जितेंद्र सर। बिल्कुल बिल्कुल मेरा तो सर। 20 जून को आएगा सर। नहीं, जिसका भी पहले ममता बेटी, जी कर्नल सिंह सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बंदे पे दबाव डालोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब जो फैसला होगा वो तो कहने का मतलब सभी का मिल बैठ कर ही फैसला होगा ना, ठीक है। मेरे मन में ये आ रही है कि जैसे ही ये जून महीने में मेरा ख्याल है कि 25 मान लीजिए 10% लोगों के आ जाते हैं जून महीने में, और अगर उनके आ जाते हैं तो बाकी को तो आस हो ही जाएगी ना। तो फिर मिल बैठ कर जितना खर्चा होगा बाहर कर उससे कीजिए काम, क्योंकि जब मेरी जेब में पैसा होगा तो मुझे मेला अच्छा लगेगा। अब मेरी जेब, आप सभी के पास पैसा होगा, मेरी जेब में नहीं होगा तो मुझे मेला अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सभी के पास पैसा आ लेने दो, फिर हम कर लेंगे। जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। बाकी आप जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा मेरा भाव उठा है कि हम एक तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एक मजा आएगा, गेम बनेगा बहुत अच्छा। जरूरी नहीं है कि हमें खाने जाना है, एक फंक्शन करेंगे बहुत बढ़िया, लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता। मान लो 2 लाख रुपए हो जाए, एक यूं हो जाएगा कि आज फलानी जगह जाना है हमने पार्टी पे, आज फलानी जगह जाना, आज और कर्नल सिंह सर जी, और एक अच्छी कर्नल सिंह सर जी, जो 20% आएगा ना सर वो थोड़ा नहीं आएगा, जिसका भी फर्स्ट आएगा, क्योंकि वो पक्का 6 लेवल का लीडर होगा जिसका 20% आएगा। कम से कम 2 लाख 2.5 लाख डॉलर आएंगे ममता जी। तो यही तो मैं आप लोगों को कह रही ना, तो ये चीज तो बिल्कुल भी ना घबराए कि एक ले पे प्रेशर पड़ेगा सर। मैंने को मेरा अगर पहले आता है ना सर, मैं इनवाइट करती हूँ आप सभी को, आओ आप हरियाणा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसा जैसा आप फैसला करोगे वैसा मंजूर है, कोई बात नहीं। नहीं जी, ये आग मैं लगा चुका हूँ आज इस कॉन्सेप्ट की। संजय सर सुन रहे मेरी बात, गुरुदेव आज ये काम करने का है, इनके ऊपर बैठ के चिंतन मनन करो। जिसका फर्स्ट पे आउट आएगा उसको ये फंक्शन की तैयारी करेगा, और जिसका जिसका आगे आता जाएगा उसकी फंक्शन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी बहाने मिलना होगा। और हमने क्या करना है फिर, पैसे को तो मजे लेने हमने, और क्या करना है। तो बस इतनी सी बात की, प्लीज, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ओके, थैंक यू किशन जी, अच्छा डिस्कस था ये भी। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी हमारे पे आउट आएंगे, तो उससे पहले हम लोगों को यही सोचना है कि भाई इस चीज को सेलिब्रेट करें। तो ये बहुत अच्छा किशन जी ने शुरुआत की है कि भाई हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले जिसका पे आउट आएगा वो पार्टी करेगा, और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी होगा। तो सर मैं मेरी साइड से ओके है, अगर मेरा सबसे पहले आता है, वैसे तो मेरा सबसे पहले आएगा नहीं, 10-15-20 दिन बाद ही आएगा, फिर भी मैं बोलती हूँ अगर मेरा पहले आता है तो मेरी तरफ से पार्टी पक्की सर, सभी के लिए। जितनी भी कम्युनिटी स्ट्रेंजर चैन के मंच पे है सर, सभी को इन्वाइट करूंगी मैं। एक बात बताओ, मान लो घर में छोरा हो रहा हो तो पार्टी उससे क्या होगी, मारे होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। करेगा, कम करेंगे लग गया बोला गलती से, तो सबके बाद बच्चा होना है, सबका ब्याह होना है, सबकी शादी होनी है, तो जिसके घर शादी होगी पार्टी तो उसी की होगी ना। ये सेलिब्रेशन होगा बहुत बेहतर। मेरी ऐसी भावना है। ये थोड़ी सी बात करो, आपकी आवाज ब्रेक होगी सर। ब्रेक होगी सर, किशन जी आपकी आवाज ब्रेक होगी सर। विचार रखा है मैंने अपना। जी 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 बिल्कुल सर, आपके विचार पे बिल्कुल सर डिस्कस किया जाएगा। अभी ब्रेक है। हेलो हेलो
जी अब हाँ, मेरा ये विचार था, बाकी मानना ना मानना अपने, मैं तो करूंगा ये काम, आप करना ना करना मैं करूंगा, ईमानदारी करेंगी। वेरी गुड, 2 तो हो ही गए, शुरुआत तो हमने कर दी हरियाणा वालों ने। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये भी बहुत अच्छी बात है सर, ये शुरुआत हरियाणा से हुई है, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। आई एक्सेप्टेड नागौर राजस्थान से आपको बिल्कुल आमंत्रण है अभी से ही। थैंक यू। Very good, राजस्थान very good। देखो, बहुत राजस्थान से भी बिल्कुल एग्री हो गए हैं सर, राजस्थान वाले भी। नागौरी सांड प्रसिद्ध है, पहले से ही यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी तक जाते थे, आपको पता होगा। संतोष जी नागौर से आप? हाँ, मैं नागौर का रहने वाला हूँ, भवानी शंकर है मेरा नाम। अरे बाबा। मेरी, हाँ जी, उमा शंकर, मेरी मैडम, हाँ, भवानी शंकर बोर्ड फ्रॉम नागौर राजस्थान। नागौर मेरा अच्छा भला प्यारा मध्य रहते हैं नागौर। वेलकम वेलकम, मिलेंगे। नागौर का भी हो गया जी, 2 तो हो गए हरियाणा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही अपनी शेयरिंग रखते रहे सर, और अपनी प्लानिंग बताते रहे सर।